आज हम रीजनिंग में पढ़ेंगे कैलेंडर। आइए देखते हैं। ठीक है, कैलेंडर। अगर मैंने पूछा कि 25 जून 2010 को कौन सा दिन था, ठीक है, तो सबसे पहले हमें कुछ चीजें जाननी है। जैसे कि हम जान जाते हैं साल, ठीक है, अर्धवर्ष और सेंचुरी, शताब्दी, ठीक है। देखो, जो साल होता है बाद के 2 अंक को हम साल कहते हैं। बाद का 2 अंक मतलब ये 10, ठीक है। अगर मैंने साल पूछा 2010, मैंने पूछा साल तो बताओगे 10, ठीक है। और मैंने पूछा अर्धवर्ष, अर्धवर्ष मतलब साल बटे 4 बराबर भागफल, ठीक है। मतलब साल क्या है, 10 है, बटे 4 कर दिया तो 4 दूना 2 बार गया तो 2 आया। और शताब्दी, शताब्दी इसमें कौन सी है? अगर मैंने पूछा कि शताब्दी कौन सी है तो इसमें 2000 क्या है, ये 2000 शताब्दी है, ठीक है। अगर शताब्दी को निकालना है तो 400 का भाग कर दोगे, ठीक है। जो शेष फल आएगा उसी पे हम लगाएंगे। इतनी चीजें याद कर लेना। साल हम किसे कहते हैं? आखिरी के 2 अंक। अर्धवर्ष साल का साल बटे 4 बराबर जो भागफल आएगा वो लिख देना है। शताब्दी क्या है? मतलब जो स्टार्टिंग का अंक रहेगा वही तुम्हारा क्या होगा, साल होगा, ठीक। अब आते हैं, देखो, अब दूसरी चीज ये जान जाओ, 144, 025, 036, 146, ठीक है। ये क्या है? ये जनवरी है, फरवरी है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये कोड है, ठीक है। अब एक घड़ी बना लो, उसमें भी लिख लो 1 2 3 4 5 6 7। जनवरी 1 2 3 4 5 6 और 0। ये हो गया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। आपको ये तो सवाल, पहले हम वो फॉर्मूला ही बता देते हैं। पहले क्या होगा, दिन प्लस माह प्लस साल प्लस अर्धवर्ष प्लस शताब्दी। अब पूरे की बटे 7, ठीक है। इस पूरे की बटे क्या करोगे, 7 कर दोगे, ठीक है। अब कोई सवाल लगाते हैं। जैसे मैंने ले लिया 15 अगस्त 1947, 1947, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो इसी फॉर्मूले पर लगा दो 15, ठीक है, प्लस अगस्त का महीना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आएगा कोड? अगस्त का कोड क्या है, 3 है, ठीक है। अब ये 144 मैंने बताया है 12 का स्क्वायर, और ये 25 5 का स्क्वायर, और ये 36 6 का स्क्वायर, और ये 146 याद कर लो। और 6 के आगे 0, 5 के आगे 0, ठीक है, लगा देना। तो महीना हो गया। साल मैंने कहा है तो 1947 चल रहा है तो 47 क्या हो गया, साल हो गया। अर्धवर्ष कहेंगे तो अर्धवर्ष निकालना होता है, तो मैंने ये बताया है फॉर्मूला कि 47 बटे 4, 4 एकन्नम 4 और 4 एकन्नम 4, कितना आएगा, 11 हो जाएगा भागफल, सॉरी, हाँ। और यहाँ तक हो गया। शताब्दी मैंने कहा है, शताब्दी मैंने क्या कहा है कि जो ये अंक होगा 10 निकालने के बाद जो बचा है इसमें, वही शताब्दी हो गया। उसी तरह 1947 में अगर हम 47 निकाल देंगे तो बचेगा 1900। 1900 क्या हो गया, शताब्दी हो गया। एक चीज और जान लो कि अगर 100 आता है तो 4, 200 शेष आता है तो 2, और 300 से शेष आता है तो 0, और 0 शेष आता है तो 6, ठीक है। अब 1900 है, 1900 400 का भाग दोगे तो जाएगा कितना, 4 चौक 16, 300 बचेगा शेष। 300 जब शेष बचेगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। पूरे की बटे कर दो 7, ठीक। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है।
ठीक, अब इसे भाग देंगे, 7 7 7 दूना 1 शेष आया। अब 7 7 4 ज्यादा हो जाएगा, 7 6 42, 42 और 5 5 बचा शेष, और 7 1 7 7 4 11 4 बचा। अब जोड़ लो इसे, 5 4 9, 1 10 3 13, कितना आया 13/7। तो 7 दूना 14 जाएगा नहीं, आएगा कितना शेषफल 6। अच्छा 6 शेषफल आएगा तो मैंने कहा है कौन सा दिन होगा, फ्राइडे, मतलब शुक्रवार। ठीक है, आ गई बात समझ में? एक बार देख के लगाओ अपने से, लिख लो और दूसरा लिखो। एक क्वेश्चन और लगाओ। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? लगाओ। बताएं। मैंने कहा कि 26 जनवरी 1950। ठीक है, मैंने पहले कहा है कि सबसे पहले दिन लिखेंगे, फिर महीना लिखेंगे, फिर साल लिखेंगे, फिर अर्धवर्ष लिखेंगे, फिर हम शताब्दी लिखेंगे। अब पूरे की बटे हम 7 कर देंगे। ठीक है, दिन हमारा कौन सा है 26, महीना जनवरी का है, तो मैंने पहले ही बताया है कि अगर जनवरी का कोड आता है और पूरी तरह कट जाता है। ठीक है, अगर जनवरी का कोड आता है तो 1 लिखा जाएगा। ठीक, फिर साल कौन सा है 1950 है, तो 50 जो है हमारा साल हो जाएगा। अर्धवर्ष 4 का भाग कर दो, 50/4, 4 एकन्नम 4, 1 बचा, 4 दूना 8, कितना आया 12। और मैंने कहा है शताब्दी, शताब्दी 1900 की है, तो अगर 400 का भाग देंगे तो शेषफल आएगा 300, और जब शेषफल आएगा 300 तो हम लिखेंगे 0। मैंने पहले ही बताया था कि जैसे शेषफल 300 आएगा तो 0, और 200 आएगा तो 2, अगर 100 आएगा तो 4, अगर 0 आएगा तो 6। ठीक है, शेषफल अगर कुछ भी नहीं आता है तो हम 6 लिखेंगे। ठीक है, और ये 420 याद कर लेना, 100 जो आएगा तो 4, और 200 आएगा तो 2, और 300 आएगा तो 0, और 0 आएगा तो 6। ये मैंने बताया ना 420 याद कर लोगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा 420 क्या होता है। ठीक, अब पूरे के बटे 7 कर दो। अब तो 7 3 21, बचा कितना 5। ठीक, 7 7 49, बचा कितना 1, 7 एकन्नम 7, और 7 4 7 5 12, 5 5 1 6 1 7, 7 और 5, 7 5 12 बटे 7, तो 5 आएगा। वैसे भी करना चाहो तो 5 1 6 नहीं सॉरी 5 1 6 1 7, 7 से ये कट गया पूरा, बचा कितना 5। ठीक है, 7 से ये 7 कट गया, बचा कितना 5। अब 5 का कोड मैंने बताया है कौन सा वार होगा, 5वां दिन
इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति। कौन सा वार होगा? बृहस्पतिवार होगा, या फिर गुरुवार भी कहते हैं बहुत सारे लोग। ठीक, ऐसे हमें करना है, सिंपल है। बस इतना याद रखना कि ये जो अर्धवर्ष होता है, अर्धवर्ष मतलब जो आखिरी का 2 अंक होता है उसके बटे 4 कर देंगे, साल बटे 4। और ये शताब्दी क्या होता है? जैसे अब ये 2023 चल रहा है, तो 2023 को अगर कोई किसी ने पूछा कौन सी शताब्दी चल रही है, तो बचाओगे 2000 शताब्दी चल रही है। ठीक है, इसे ही सेंचुरी कहते हैं। और शताब्दी की बटे 400, ये भी याद रख लेना। जैसे 2000 है, 2000 में हम अगर 400 कर देंगे तो 4 पंचे 20, सीधा सीधा कट जा रहा है, 0 आ रहा है। और 0 जब कोड आएगा तो मैंने क्या कहा है, 0 जब भी आएगा तो 6 लिखा जाएगा। एक तो इस पे भी करके देख लेते हैं। छब्बीस फरवरी 2025 को कौन सा दिन है? ठीक है, तो 26 को हम 26 लिख देंगे, प्लस फरवरी का महीना है, और जब फरवरी का महीना आए तो 4 लिख देना है। साल कौन सा है? 25, तो 25 लिख देना है। अर्ध लीप ईयर किसे कहते हैं? मतलब 25 को 4 से भाग कर दो तो कितनी बार जाएगा? 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 छक 6 बार जाएगा। प्लस शताब्दी मैंने कहा है, तो शताब्दी हमारी 2025 है, 2025 लिखा है तो शताब्दी होगी 2000, और 2000 को हम 400 से भाग देंगे तो 0 आएगा, और जब भी 0 आएगा तो उसका कोड 6 हो जाएगा बटे 7। ठीक, काट दो, 7 त्रिक 21, बचा कितना? 5, और 7 त्रिक 21, बचा कितना? 4, तो 6 6 12, और 12 4 16, 4 20, 5 25, 25 बटे 7, तो 7 त्रिक 21, आया कितना? 3। और जब भी 3 आएगा तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, मतलब रविवार, सोमवार, मंगलवार, कौन सा दिन पड़ेगा? मंगलवार होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल आपको बताया जाएगा इसी से रिलेटेड और भी चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं कैलेंडर में, वो थोड़ी थोड़ी करके रोज थोड़ी थोड़ी करके हर चीज बताई जाएगी कैलेंडर का, और कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी।